नहीं, देखिए ग्रिल करने की कोशिश से कुछ नहीं होता। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक नहीं पूछे जाते। मुझे G20 से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था, वॉर के ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें भी नहीं पता क्या आती हैं, ना उन्हें पता होता क्या आते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए बेनिफिट होता है। कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक ही राय है कि मेरा मैंने चितकारा कॉलेज से मैंने बीटेक की है और मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल में है। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। ओके, सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है मेरा। ओके, एक मेजर क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से आपने मॉक इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी। करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, ग्रिल करने की कोशिश की गई थी अंदर? नहीं, देखिए ग्रिल करने की कोशिश से कुछ नहीं होता। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम नोटिफिकेशन भी उठा के देखते हैं यूपीएससी के, तो उसमें बैलेंस ऑफ थॉट्स वगैरह और जबकि रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ओके, थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ताकि थोड़ा सा आपको वो डीप इनसाइड आपका जानना चाहें कि वो क्या है, आपकी बेसिकली एथिक्स क्या है, आपकी मोरालिटी क्या है, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रिल वगैरह का ऐसा कुछ ही नहीं होता। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद आ रहे हों, मतलब जहन में? मतलब देखिए करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन मैं रिकॉल कर सकूँ तो मुझे G20 से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था, वॉर के ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया का स्टैंड क्या है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे इंडिया काफ़ी कहाँ तक अपने आप को आगे और इन्हांस कर सकती है, तो यहाँ से कुछ पूछे गए थे बस। ऑलराइट। एक आखिरी क्वेश्चन है। 2023 में पीटी प्रीलिम्स आने वाला है। आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी क्या होगी स्टूडेंट्स के लिए या फिर आपके खुद के लिए, अगर एक नई स्ट्रैटेजी हम बनाना चाहें 2023 के लिए? देखिए स्ट्रैटेजी एज सच को चेंज वगैरह नहीं होती है। एक ही स्ट्रैटेजी रहती है कि करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, करंट अफेयर्स को स्टैटिक साथ लिंक करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट सीरीज़ के ऊपर रिलाई करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपके जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे एलिमिनेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के। सर, जो आपको क्या लगता है जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए उनके लिए आप कितना प्रेफर करके आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे आपके? सर देखिए प्रिपरेशन ऐसा नहीं होती इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें भी नहीं पता क्या आती हैं, ना उन्हें पता होता क्या आते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखा होता है वही क्वेश्चन आते हैं और आपको थॉरली वही करना चाहिए सो दैट आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। सर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको मतलब पता हो लेकिन आप सही से बता नहीं पाए, तो आपको कोई याद है? सर्विस प्रेफरेंस के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी IPS पहली प्रेफरेंस है मेरी, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे सोसाइटी को लेके, गवर्नेंस को लेके कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे सर थोड़ा अपना नाम डेप्थ से जो क्वेश्चंस थे वो भी पूछे गए थे आपसे? टैब से हॉबी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, एजुकेशन बैकग्राउंड जो थी वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मेरा मैकेनिकल है तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका नाम क्या है थोड़ा उसका? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक है मेरी और मेरा नाम है विवेक अत्री। सर आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट है। मीडियम और आपका इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी। ओके, सो सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक आए इंटरव्यू में? थोड़ा अपनी 2 मिनट स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहो 2 मिनट में, तो थोड़ा बता देना। क्या स्ट्रैटेजी आपने? स्ट्रैटेजी बेसिकली सेल्फ स्टडी ही है। सिलेबस थॉरली रीड कीजिए, आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप थोड़ा अपने से खुद से नोट्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट बना के पढ़ना चाहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रिटेन कर पाएंगे। सर जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक ही राय है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट सीरीज के ऊपर रिलाई कीजिए, नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट के थ्रू बनाइए, बुक को थॉर रीडिंग कीजिए और स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक करके पढ़िए। सर जो मॉक इंटरव्यू है, मतलब प्रीलिम्स के लिए मॉक इंटरव्यू कितना मायने रखते हैं? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देना हर एक स्टूडेंट के लिए? हाँ, मॉक इंटरव्यू आपको देना चाहिए अगर आपका पहला अटेम्प्ट है इंटरव्यू के लिए। अगर आप पहले 2-3 दे चुके हैं तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको थोड़ा पता लगता है कि कैसा अंदर एटमॉस्फेयर रहेगा, तो क्या बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए बेनिफिट होता है। ओके सर, सो अंदर रूम का माहौल थोड़ा बताएं, कैसा माहौल? बहुत अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल माहौल था, काफ़ी रिलैक्स करते हैं, एक वार्म वेलकम किया जाता है वहाँ पे ताकि बच्चा नर्वस ना हो और इजीली वो अपने आप को ओपन अप कर सके। एक अच्छा माहौल है। और जो इंटरव्यू बोर्ड था उनका बिहेवियर कैसा था? बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका। हाँ जी, और आप सपोर्टिव, वहाँ पे? बिल्कुल कंफर्टेबल था। अच्छा, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्वेशंस वाले जैसे बोलते हैं, पूछते हैं, तो आपसे भी कुछ पूछा गया कि कलर क्या था, आप जिस टेक्स्ट में बैठ के आए उसका नंबर क्या था, जैसे पिछली बार के एस्पिरेंट से पूछे गए? नहीं, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे गए थे और आई गेस वो कोई रेयर कुछ ऐसा होगा बच्चा जिससे पूछे गए थे, बट नॉर्मली नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स था अभी हमने उनसे बात की है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी वो हम सबको बताई है कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और उनके पास जो ऑप्शन सब्जेक्ट में से या फिर जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर में से उनसे वो क्या क्या पूछे गए हैं।